गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। जीवन में कैसे भी दुख और कष्ट आए पर जीव को भक्ति नहीं छोड़नी, क्योंकि ये रुकावटें जो हैं तेरी काल तुझे रोकने के लिए भी तेरे ही कर्मों द्वारा भेजता है कि तू मालिक के मार्ग से हट जाए। मालिक से मार्ग से हटेगा तो काल की मंशा पूरी हो जाएगी कि मेरे यहाँ से एक भी जीव छूट के परमात्मा के पास ना पहुँच जाए, क्योंकि काल के मंशा समझो कि भाई मेरा राज है इस संसार में, और ऐसे प्राणी छूट छूट के जाते रहे परमात्मा के पास तो मेरे तो राज करने के लिए प्राणियों की कमी हो जाएगी। और वैसे भी देखा जाए, संत महात्मा कहते हैं कि जब तुम्हें कष्ट आ जाते हैं, बड़े बड़े भयंकर कष्ट आ जाते हैं, तो क्या जीव खाना खाना छोड़ देता है, भोजन करना छोड़ देता है? क्या किसी को बीमारी आती है तो जीव सांस लेना छोड़ देता है? फिर जरा सी तकलीफ आने पे क्यों जीव परमात्मा से नाराज हो जाते हैं और अपना भक्ति छोड़ देते हैं? कई नाराज हो जाते हैं, कई बिना नाराज हुए भक्ति छोड़ देते हैं। पहली बात तो नाराज किस बात पे होना, क्योंकि तुझे जो भी कष्ट आ रहे हैं और जो भी सुख दुख हो रहा है सब तेरे ही कर्मों का फल है, और तुझे अब इस कर्म रूपी चक्र से निकलना है। कि अगर इस कर्म रूपी चक्र में फंसा रहेगा तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, परेशानी भी आएगी और मौज भी होगी। लेकिन असली मौज तो तब आएगी भाई कि जब तू परमात्मा के दर्शन कर लेगा, और उसके लिए तुझे रोज नित्य परमात्मा को याद करना पड़ेगा, परमात्मा के भजन सिमरन में बैठना पड़ेगा। तभी जाके धीरे 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 जो है काल का प्रभाव कम होगा और तेरे हृदय में परमात्मा का असीम प्रेम उत्पन्न होगा। वो प्रेम की बरसात होगी और तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे पूर्ण गुरु की कृपा से। तो भाई मत छोड़, कोई तकलीफ आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन भजन सिमरन मत छोड़, मालिक की बंदगी मत छोड़, भक्ति मत छोड़। संत जन कहते हैं, संत कृपाल सिंह जी, कि भाई दो चीजें मत छोड़, भोजन और भजन। कि तू भोजन और भजन को मत छोड़, क्योंकि भोजन छोड़ देगा तो शरीर जो है जिंदा नहीं रह पाएगा, और भजन छोड़ देगा तो भैया फिर तो तू जिस राह पे चल रहा है, जो तेरा कष्टों से निवारण होगा, निवारण कैसे होगा? तो प्रभु मिलन से, मालिक के दर्शन से, निज धाम पहुंच के, सचखंड पहुंच के। तो तू अगर भजन ही छोड़ देगा तो तू फिर तो बिल्कुल ही अधोगति की तरफ चल देगा। या अगर ऊंचे लोकों को भी प्राप्त कर लिया अगर तूने फलस्वरूप, पुण्य के फलस्वरूप, तब भी तो वापस नीचे ही आना है। ये ऊंचा नीचा खेल तो चलता रहेगा। संसार में मनुष्य योनियों में जीव लेता है जन्म, कभी किसी मजहब में, कभी किसी मजहब में, कभी किसी ऊंची जाति में, कभी किसी नीची जाति में। इसी प्रकार योनियों में, कभी देवताओं में तो कभी राक्षसों में, और सैकड़ों प्रकार की जानवरों की, पक्षियों की, जल के प्राणियों की, कीट पतंगों की, सूक्ष्म जीवों की योनियों में वो भटकता रहता है और कष्टों को सहता रहता है, क्योंकि तेरे ऊपर मन का, माया का आवरण डला हुआ, इसलिए तुझे जो है अभी शुद्ध नहीं है।
जब उस दिन तुझे ये शुद्ध हो जाएगी, ये आवरण तेरे हट जाएंगे, तो तुझे पता लगेगा तू कैसे सैकड़ों योनियों से भटकता हुआ आ रहा है, तू अनेकों कष्टों से जूझता हुआ आ रहा है। इसलिए भाई तू समझ जा, कभी भी भजन मत छोड़, परमात्मा का सिमरन मत छोड़, परमात्मा को याद करना मत छोड़। और जो तेरी याद है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। संसार के स्वार्थों के लिए परमात्मा को याद नहीं करना, स्वतः ही हो जाएंगे। मालिक से मालिक को मांग, उसकी कृपा मांग कि तू भजन सिमरन में डूबा रहे, डूबा रहे, डूबा रहे। इस राह पे चलेगा, बहुत धीरी चाल है, इसीलिए इसे चींटी की चाल कहते हैं। धीरे धीरे भजन करता रहे, दुख भी आएंगे, तकलीफ़ें भी आएंगी और सुख भी आएंगे, सुख में भी नहीं छोड़ना। इन दोनों परिस्थितियों को एक समान समझ, सुख दुख सम कर जाने। तू अपने भजन बंदगी में मालिक की याद में लगा रहे, उसकी भक्ति में लगा रहे, उसके सिमरन में लगा रहे, पूरन गुरु की तलाश में लगा रहे जब तक तुझे पूरन गुरु नाम मिल जाए। फिर पूरन गुरु की हुक्म में लगा रहे, उस पर अमल कर और इन सुख दुखों के चक्र से निकल, इस पाप पुण्य के चक्र से निकल, अकर्मा हो जा। सब कुछ मालिक पे ही को ही समर्पित कर दे। जो तू कर रहा है वो मालिक ही कर रहा है, तू कुछ कर ही नहीं रहा। मालिक जो कुछ हो रहा है तेरे हुक्म से हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता। अपने आप को मालिक के हवाले करते, जो मालिक करे वही अच्छा, जो तुध भावे सोई चंगा। जो मालिक करे वही ठीक, वही अच्छा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान तीसरे तिल पे करते हैं, थर्ड आई सेंटर दोनों आंखों के बीच में पीछे करके परमात्मा पे ध्यान। और पूरन गुरु प्राप्त है तो पूरन गुरु के ऊपर ध्यान। और पंचनाम प्राप्त है, सतनाम प्राप्त है तो उसका सिमरन। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।